योगी सरकार के काम की चमक उत्तर प्रदेश में तो दिख ही रही है, लेकिन इसकी धमक अब गैर बीजेपी राज्यों में भी साफ साफ सुनाई दे रही है। योगी सरकार ने यूपी में ढाबा और रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट लगाने का फरमान सुनाया, तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्रमादित्य सिंह ने इस फैसले से इंस्पायर होकर हिमाचल में भी ऐसा ही नियम लागू करने का ऐलान कर दिया। लेकिन खबर है कि विक्रमादित्य सिंह के इस ऐलान से पार्टी का आला कमान यानी हाई कमान बेहद नाराज हो चुका है। गांधी परिवार नाराज है। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह के साथ साथ पूरी कांग्रेस यह बताने में जुट गई कि हिमाचल के फैसले का यूपी वाले आदेश से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुद्दा सिर्फ यही नहीं है। योगी सरकार ने नवरात्रि के दौरान यूपी के शक्ति पीठों और मंदिरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है, तो कुछ लोगों को इससे मिर्ची लग गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर हिंदू त्योहार पर ही योगी सरकार इतनी मेहरबान क्यों होती है, यह रमजान के मौके पर क्यों नहीं होता। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नेम प्लेट पर बंटवारा पॉलिटिक्स। दुकान चलाओ लेकिन पहले नाम बताओ। योगी सरकार के इस मॉडल को हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनाने का फैसला क्या किया, कांग्रेस में गृहयुद्ध छिड़ गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है, नाम और आईडी लगाना होगा, तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि यूपी मॉडल वाला संदेश जैसे ही दिल्ली पहुंचा तो कांग्रेस हाईकमान अपसेट हो गया। विक्रमादित्य सिंह उन्होंने भी स्पष्टीकरण कि मैंने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ जो है कोई यूपी के पैटर्न पे नहीं बात कर रहा हूँ। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, स्वयं भी देंगे। इसमें कंट्रोवर्सी की कोई मसले नहीं है और ना ही इसका यूपी सरकार से या यूपी के माननीय मुख्यमंत्री से या और किसी से लेना देना है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता नेम प्लेट वाले नियम का खुला विरोध कर रहे हैं। नाम लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है, तो मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। ये नागरिकों के अधिकारों का हनन एक तरह से। इस बीच सीएम योगी ने इस साल नवरात्रि को मिशन शक्ति अभियान को समर्पित करते हुए यूपी के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में भव्य आयोजन का निर्देश दिया है। लेकिन इस फैसले पर भी सियासत शुरू हो गई है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा नहीं होगा, हर कीर्तन नहीं होगा, तो नमाज तो होगी नहीं। तो नमाज के लिए मनाही तो है नहीं कि आप नमाज मत पढ़िए। यही सरकार की जिम्मेदारी कि जब दूसरे धर्मों के दूसरे लोगों का भी त्योहार हो तो उसमें भी उनको आजादी होनी चाहिए। सिर्फ हिंदू त्योहारों के लिए ये काम किया जा रहा है और मुस्लिम त्योहारों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो फिर ये एकतरफा प्रोग्राम होगा और इसको फिर ये कहा जाएगा हिंदू वोट बैंक साधने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया। उधर शिमला के पास संजोली में अवैध मस्जिद को लेकर ओवैसी की पार्टी के नेता शोएब जामई के एक बयान पर भी सियासी घमासान छिड़ गया है। जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है, तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा। हम जानते हैं मौलाना के लिए एक ये है, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। इतने कम तादाद है, आबादी आपकी कम है, आपको उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगी मॉडल पर कांग्रेस फंस गई है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नेम प्लेट पर बंटवारा पॉलिटिक्स। और किस तरह से योगी शासन पर मुरीद हुआ है विपक्ष, आज उसके मैं कुछ आपको उदाहरण बताऊंगा। विपक्ष पर योगी शासन के जादू का विश्लेषण। आप बोलेंगे योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विपक्ष पर इनका जादू कैसे सिर चढ़ के बोल रहा है, आइए देखिए और समझिए इसको। योगी राज में अपराधियों के घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। लगभग विपक्ष की हर पार्टी ने इस मॉडल को फॉलो किया है, या फिर कहें तो विपक्ष की सरकारों ने इस मॉडल को फॉलो किया है। जनवरी 2023 में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी। पेपर लीक केस में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। यह मॉडल योगी आदित्यनाथ ने इस देश में शुरू करा। अब मैं बात करता हूं एक और मॉडल की। सीएम योगी ने देश के कई हिस्सों में जनसंख्या परिवर्तन का मुद्दा उठाया। अब हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने रोहिंग्या का मुद्दा उठाया। कहा पता नहीं इतने सारे लोग कहां से आ गए हैं, और अनिरुद्ध सिंह ने
योगी आदित्यनाथ की बात का डायरेक्टली इनडायरेक्टली समर्थन कर दिया। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर। 4 जून 2022 में को कानपुर हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगे। ये एक बड़ा मॉडल था जिसके अंदर आरोपियों के पोस्टर लगा के बताया गया कि ये आरोपी है शहर के चौराहे के ऊपर। लेकिन ठीक 10 दिन बाद रांची में 4 जून 2022 को रांची पुलिस ने हिंसा के आरोपियों के पोस्टर चिपकवाए। और जब इस पूरे मामले में कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के मॉडल को फॉलो कर रही है, तो वहां की पुलिस को इसको आनन फानन में हटाना पड़ा। लेकिन अब मैं बढ़ता हूं आगे। योगी राज का एक और एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली वाला। ढाबा रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट आवश्यक है। भाई, अगर आपका नाम शोहेब है तो शोहेब लिखिए, अगर आपका नाम सलमान है तो सलमान लिखिए, अगर आपका नाम कुछ और है तो कुछ और लिखिए। यानी अगर मेरा नाम अमीश है तो मैं आमिर तो लिखूंगा नहीं, अगर मेरा नाम है मैं वही लिखूंगा, तो इसमें आपत्ति क्या है? लेकिन अनिरुद्ध सिंह ने भी यही बात की। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी ऐसा ही नियम लागू करने का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बाकायदा हमने कमेटी बना दी है। देखिए, एक और मॉडल है जिसको फॉलो किया गया। लेकिन बड़ा सवाल आज का क्या है? क्या सीएम योगी का शासन विपक्षी राज्यों के लिए भी एक रोल मॉडल शासन बनता जा रहा है कि शासन करना है तो योगी आदित्यनाथ वाला शासन करे? शलभ मणि त्रिपाठी है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता और साथ ही साथ विधायक भी हैं देवरिया विधानसभा के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और कल की पीठाधीश्वर है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अजीज खान साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है। तहसीन पूनावाला है, उनका अभिनंदन है। तो इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। लेकिन अजीज खान, अब जो लोग आपके अजीज हैं यानी कांग्रेस, अब जो लोग आपके अजीज हैं यानी जेएमएम, वो भी योगी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि योगी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं? अजीज खान, आवाज सर, हाँ आ गई सर। हाँ अमीश भाई, क्या सवाल क्या है? सवाल यह कि अब तो आप लोगों के अजीज जो हैं, कांग्रेस पार्टी हो या फिर जेएमएम, दोनों योगी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। देखिए अमीश भाई, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहली बात तो ये जो नेम प्लेट का इशू है, वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बाकायदे फटकार भी लगाई और उसके साथ साथ उस पर रोक लगा दी। तो ये तो बात स्पष्ट हो गया कि जो भी कानून कायदा कोई भी सरकार अगर लागू करती है और अगर वो आपसी भाईचारा को तोड़ती है, आपसी वैमनस्यता को बढ़ाती है और उससे भेदभाव अगर पैदा होता है, तो मुझे लग रहा है कि वो काम चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे वो बीजेपी करे या कोई भी पार्टी करती है, मुझे लग रहा है उसका विरोध होना चाहिए हर तरीके से। लेकिन एक दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी समस्या है इस मुल्क में मिलावट की आज जो शुद्धता कैसे बरकरार रहे, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें आपने देखा कि लगातार मिलावट बड़े स्तर पर है। आखिर वो मिलावट कैसे खत्म होगा? क्या नेम प्लेट लगा करके अगर कोई भी शख्स अपने दुकान का नाम या अपना नाम लगा लेता है, लिख लेता है, तो क्या वो मिलावट नहीं करेगा? क्या वो शुद्धता का वो प्रमाण हो जाता है? आज ये सरकार बाध्य होना चाहिए, सरकार को सख्त होना चाहिए। अजीज खान, आप नाम में मिलावट क्यों चाहते हैं? चलिए, खाने में मिलावट का आप विषय कर रहे हैं, नाम में मिलावट क्यों चाहते हैं? अगर नाम किसी व्यक्ति का आसिफ है तो आसिफ लिखे, अगर किसी व्यक्ति का नाम अमित है तो अमित लिखे, इसमें क्या हर्ज है? अगर हितेश किसी का नाम है तो वो अपना नाम हनीफ क्यों लिखेगा? अगर अवनीश किसी का नाम है तो वो अपना नाम अंसारी क्यों लिखेगा? अमीश भाई सुन तो लेना, इस पर बहुत डिबेट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे इस पे फटकार लगाई, रोक लगा दी, सारी बातें हो गई है। अब वो बहस का मुद्दा बचा ही नहीं। आप गलत आज मुद्दा है मिलावट का। मैं तो बात मिलावट कैसे खत्म हो? अरे सर लिया उसकी मैं बात कर रहा हूं। दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम आना चाहिए। सुन तो ले, देखिए जो सरकार इस वक्त बात कर रही है, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट है। ये कोई नई बात नहीं है कि फर्म का नाम होना चाहिए, उस शख्स का जो मालिक है उसका नाम होना चाहिए, तमाम जो जितने भी लोग कारोबार कर रहे हैं। ये आज का नहीं है, तो 2014 में ये सिक्योरिटी एक्ट आया, बल्कि 2006 में आया था।
वो अमेंड होकर के 2014 में आया, वो इशू नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा क्या है, यह मंशा का सवाल है कि अगर नेम प्लेट लगा करके आप ये दर्शाना चाहते हैं तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार की मंशा क्या है? एक सेकंड, हिमाचल की कांग्रेस सरकार की मंशा क्या है? अगर वो मंशा यही है जो यूपी की मंशा है तो वो ठीक नहीं है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि हम आपसी भाईचारा पे विश्वास करते हैं। भाईचारा खराब कैसे हो रहा है? अगर उसकी मकसद है नेम प्लेट की तो बिल्कुल, अरे सर इसमें भेदभाव बढ़ेगा। कोई भी शेड्यूल कास्ट का शख्स अगर वो अपना नाम नेम प्लेट डिस्प्ले करेगा तो उसके यहाँ एक ब्राह्मण समाज का या दूसरे गैर समाज का शख्स खाएगा, नहीं खाएगा? या शलभ मणि आप भेदभाव बढ़ा रहे हैं समाज के अंदर, से बढ़ा रहे हैं और आपको देखकर बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं। अमीश भाई, मैं तो जाति में विश्वास नहीं करता, पर मेरे नाम के आगे ब्राह्मण टाइटल लगी हुई है और मुझे खिलाइए ना, किसी भी हमारे दलित हिंदू भाई के घर में खिलाइए, हम खाने को तैयार हैं। हम किसी भी समाज के व्यक्ति के यहाँ खाने को तैयार हैं। लेकिन जरा इनसे पूछिए कि क्या एक सुन्नी भाई जो है वो शिया भाई के यहाँ खाने को तैयार है क्या? क्या शिया के घर का पानी सुन्नी पीने को तैयार है क्या? ये अपने घर के, अपने खानदान के झगड़े में नहीं देखेंगे, ये झांक कर कूद कर आते हैं हमारी तरफ। ये हो गई पहली बात। अब इन्होंने कहा मंशा की बात है, बिल्कुल सही बात है अजीज साहब की। एक बात से मैं सहमत हूं कि मंशा का सवाल है। 2014 के बाद से कुछ लोग इस हद तक कुंठित हो चुके हैं, इस हद तक हताश हो चुके हैं, इस हद तक निराश हो चुके हैं और इस हद तक उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका अमीश भाई कि वो जूस के भीतर यूरिन मिलाते हैं, वो ब्रेड के ऊपर थूकते हैं, वो खाने के ऊपर थूकते हैं, वो सेब को थूक कर लोगों को खिलाते हैं। और ये कौन लोग हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ये हिंदुस्तान में भी लोग देख रहे हैं, यूरोप भी उससे झेल रहा है, दुनिया के बहुत सारे मुल्क झेल रहे हैं। और जितने सारे वीडियोज आए हैं वो इस बात के प्रमाण है कि कौन लोग हैं, ये कौन सी कुंठा है। अभी जो हाल फिलहाल वीडियो आया गाजियाबाद से, बात जरा सोचिए, वो जो जूस की दुकान थी एक अस्पताल के पास में थी, बहुत सारे लोग अपने मरीजों के लिए जूस लेके जाते थे, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के टिफिन में वो जूस भर के भेजते थे। और वो आमिर नाम का लड़का उसमें बाकायदे यूरिन मिलाता था, 1.5 लीटर यूरिन उसकी दुकान से मिली। ये मंशा क्या थी? और आप उसको मिलावट से जोड़ रहे हैं, ये मिलावट है? अरे मिलावट तो बहुत पीछे की चीज है, ये तो निशंसता है, कायरता है, ये तो घृणित होने की इंतहा है कि आप किसी के जूस में आप उसमें यूरिन मिलाइए। आज ही मैं दिल्ली में देख रहा था, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है एक जूस कारोबारी को जो बाकायदे केमिकल मिला रहा था। लोगों ने पकड़ के पुलिस को सौंपा है और वो पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये जो मंशा है, इस मंशा पर रोक लगनी चाहिए। ये सीरियस इशू है। और देखिए, आप क्यों कह रहे हैं इसके नाम के पीछे टाइटल लगाने की बात नहीं है, सिर्फ नाम लिखने की बात है। अगर नाम अजीज है तो अजीज लिखिए, अगर नाम शलभ है तो शलभ लिखिए, दैट्स इट। अजीज खान है, अजीज अंसारी है या अजीज कुछ है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। शलभ मणि त्रिपाठी है या शलभ यादव है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिखिए। एक तबका है जी, अजीज खान 40 सेकंड्स। देखिए अमीश भाई, मैंने कहा ना, कोई यूरिन मिला करके अगर जूस बेचता है, थूक करके खाना दे रहा है, वो किसी भी समाज का शख्स हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो आमिर है तो वही कर सकता है, वो शैलेश भी कर सकता है, वो राम भी कर सकता है और रहीम भी कर सकता है। ये इशू नहीं है। सवाल इस बात का है कि इसको आप इससे कैसे जोड़ रहे हैं कि नेम प्लेट आप लगा देंगे तो जो आमिर होगा वो तो पिलाएगा, गलत काम करेगा, बट वो रमेश होगा वो गलत काम नहीं करेगा। सोच रहे हैं देखिए, ये नार्म नहीं है। नार्म होना चाहिए। ये तो बोला ही नहीं, इसमें धर्म की तो बात ही नहीं है। आपके पूरे निर्णय में धर्म की तो बात ही नहीं है, नाम लिखने की बात है। इसको धार्मिक रंग दे क्यों रहे हैं आप? देखिए और सुनिए सर, आमिर को भी लिखना, अमित को भी लिखना अपना नाम। सुनिए ना सर, अभी सलभ भाई ने कहा, अरे सुनिए ना सर, अभी सलभ भाई ने कहा कि साहब मैं किसी एससी के यहाँ खाना खा सकता हूं, आप सुन्नी या शिया आपस में खा सकता। देखिए, मैंने कहा इस मुल्क में कोई भी किसी के साथ घर खाना खाए, खाना भी चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, यह सवाल नहीं है। लेकिन इसी जो आपसी भाईचारा है, इसी को तो बीजेपी खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि इस तरीके से वैमनस्यता पैदा कर दिया जाए कि लोग, ठीक है, वैमनस्य पैदा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ओके शलभ मणि 30 सेकंड शार्प रिबटल। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियोज डाउन। शलभ मणि त्रिपाठी, जैन तहसीन पूनावाला। अब देखिए, अगर थूका हुआ जूस पीना आपसी सौहार्द है तो हमें ये सौहार्द स्वीकार नहीं है।
अगर थूका हुआ सेब खाना आपसी सौहार्द है तो वो सौहार्द स्वीकार नहीं है। अगर ब्रेड पर थूक कर खिलाएंगे और कहेंगे आपसी सौहार्द है, इसको खा लो, हमें स्वीकार नहीं है। अजीज साहब, आप जाइए, अपनी पार्टी को लेके जाइए, जाके आमिर के यहां वो यूरिन वाला जूस पी कर आइए और सौहार्द बढ़ाइए। ये सौहार्द हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि जानबूझकर जो थूक के खिला रहे हैं, जानबूझकर जो यूरिन मिलाकर पिला रहे हैं, उनका इलाज कानून की कड़ाई से हो सकता है। और हम इस कानून का काम करेंगे, इस कानून को लागू करने का भी काम करेंगे। अदालत अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। और रही बात अमीश भाई, इस देश में एक परिवार है, वो परिवार अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, लोकतंत्र से ऊपर समझता है। उस परिवार को हमेशा जन भावनाओं के खिलाफ फैसले लेने की आदत रही है। आपको बाटला एनकाउंटर याद होगा, जब बाटला एनकाउंटर में पुलिस वालों ने कुछ आतंकवादियों को मार गिराया तो वो परिवार रोया था, फूट फूट कर रोया था। आज वही परिवार है जिसने चरमपंथियों के आगे घुटने टेके हैं। हिमाचल की सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा है, क्योंकि वो जो परिवार है वो चरमपंथियों के इशारे पर चलता है, विदेशी ताकतों के इशारे पर चलता है। और यही कारण है कि हिमाचल के एक बहुत ही सीनियर मंत्री जो विक्रमादित्य जी हैं, उनको अपना बयान भी वापस लेना पड़ा है। हिमाचल सरकार को अपना फैसला भी वापस लेना पड़ा। तहसीन पूनावाला, जन भावना ये चाहती थी कि वहां पर नेम प्लेट लिखा जाए। तहसीन पूनावाला, इसमें कहीं रिलीजन का मामला नहीं है तो इसको बंटवारा क्यों माना जा रहा है, इसको धार्मिक क्यों माना जा रहा है? और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में जन भावना के खिलाफ गई है? अनिल जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं शलभ मनी भाई की बातें सुन रहा था। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी शिया को नहीं देखा कि वो सुन्नी के घर नहीं खाता है, सुन्नी को नहीं देखा कि शिया के घर नहीं खाता। किसी हिंदू भाई को देखा कि मुसलमान के घर नहीं खाता है, किसी मुसलमान को देखा कि वो हिंदू भाई के घर पे नहीं खाता। यहाँ पे आपके शो पे आचार्य जी भी बैठे थे। इनफैक्ट जब मैं उज्जैन गया था दर्शन के लिए महाकाल के, तो आचार्य जी ने वहां पर बात की। ये हमारे मुल्क में 2014 के बाद ये कब से ऐसी बात, ये नई बात चालू हो गई है कि ये यहाँ नहीं जाएगा, वो वहां नहीं जाएगा। ये नई बात शुरू हुई। जो भाजपा के मेरे मित्र है वो आकर टीवी पे कुछ भी बोलते थे, एक आध कोई उदाहरण होगा, बट ये नहीं होता। यहाँ पर अजीज साहब बैठे, यहाँ पर दूसरे भी मुसलमान धर्म से बैठे, क्या किसी ने किसी के घर पे नहीं खाया? हिंदू मुसलमान हम सब एक होते हैं। हमारे वहां पूना के अंदर गणेश जी आते, गणेश जी के मेरे घर के बाजू में जो हम उसको पंडौल को मंडल कहते हैं, वो मुसलमान चलाते, क्रिश्चियन चलाते। कौन सी नई बात है? भाजपा के दिमाग में इस तरह की गंदगी क्यों बैठी हुई है, और 2014 के बाद ये गंदगी क्यों बाहर फैलती हुई समझ में नहीं आता। ये तो हमने अपनी जिंदगी में उम्र में नहीं देखा। तो शायद वो सच ही कहते, ये देख के पतंगे भी हैरा होगी, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान होगी। भाजपा तो ये करना चाहती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नहीं पर तहसीन आपने लगभग पौने 2 मिनट बोला। मेरा प्रश्न ये कि इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात क्या है? ये फैसला तो सभी धर्मों के लिए भी है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू अपना नाम लिखना होगा, अगर आप सिख हैं तो सिख लिखना पड़ेगा अपना नाम, जो आपका नाम है वो लिखिए। अगर मुसलमान है तो मुसलमान लिखिए, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखिए। तो जो है वही लिखेंगे ना, ये बदल के लिख देंगे। कानपुर का एक इंसिडेंट आया है, वहां पे मामा भांजा होटल है, वहां पर क्या हुआ पढ़ लीजिएगा। क्या हुआ मुझे नहीं पता क्या हुआ, पढ़ लीजिएगा, उदाहरण होगा, जानकारी मिलेगी आपको। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेंज करिए। वैसे ही इस देश के सबसे खराब परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री है वो, तो मैं मानता हूं, और अभी बहुत जल्द उनकी विदाई होने वाली है बतौर मुख्यमंत्री। बट और भाजपा उसका जो सारा कार्यक्रम है उनकी विदाई का, पॉलिटिकल विदाई का, वो भाजपा ही कर रही है। बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश के सीएम का बड़ा बयान है कि हमने पहचान दिखाने का निर्णय सरकार ने नहीं लिया है, और एक तरह से यह निर्णय वापस ले रही है अब सरकार, ऐसा प्रतीत हो रहा है आला कमान के दबाव में। बीजेपी कह रही है गांधी परिवार का डायरेक्ट प्रेशर है, इसलिए ये सब कुछ वापस हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मस्जिद का विवाद हुआ तब भी कहा गया कि इसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया सुक्खू ने, वहां के मुख्यमंत्री ने, लेकिन वहां पर जन भावनाएं जो थी वो सड़कों पर थी, और जन भावनाओं को ही सदन के अंदर उनके मंत्रियों ने प्रकट किया। आज विक्रमादित्य सिंह जो आपके साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी गए थे, जो हमने देखा था, और आज उन विक्रमादित्य सिंह ने एक बात को बोला, लेकिन पूरी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ गया, जबकि उन्होंने किसी धर्म की बात नहीं करी। देखिए अमीश, बहुत संवेदनशील विषय है और नेशनल इशू बन चुका है ये। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। 2-3 पॉइंट हैं। पहला कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विक्रमादित्य हैं, जो मिनिस्टर विक्रमादित्य हैं, वो राजा वीरभद्र सिंह जी के बेटे हैं,
और वो पहले ऐसे नेता हैं जो उनके 2 फैसलों ने उनका कद बहुत बढ़ाया है। हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। पहला फैसला था कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हो रहा था तो पूरे देश में कांग्रेस से 2 ही लोग पहुंचे थे, एक विक्रमादित्य और एक मैं। और उस समय बड़ी आलोचना और बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर हमने सब झेला, लेकिन हम दोनों लोग गए थे। मैं पार्टी से अब बाहर हूं, ऐसा मुझे बताया गया कि मैं कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया हूं। तहसीन पूनावाला ज़्यादा उस पर रोशनी डाल सकते हैं, हालांकि मुझे निष्कासन की चिट्ठी अभी तक नहीं आई है। खैर, दूसरी बात है, दूसरा फैसला विक्रमादित्य का है कि ये जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फैसला लिया, ये भी बड़ा फैसला है। और मैं आज बड़े दुखी मन से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हज़रत मौलाना रशीदी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है और अजीज़ खान साहब भी हैं। दुनिया का कोई धर्म अमीश, कोई मजहब, सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, सवाल है दुनिया का कोई मजहब, कोई धर्म, कोई किताब, कोई धर्म ग्रंथ ये कहता ही नहीं कि झूठ का सहारा लो। सब कहते हैं सच बोलो, और इस्लाम तो झूठ की हिमायत करता ही नहीं, इस्लाम तो सच की हिमायत करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आखिर कौन सी बात है कि इसमें हम अपनी पहचान छुपाना चाहते क्यों हैं? हम ये गुनाह क्यों कर रहे हैं? सवाल भाजपा और कांग्रेस का थोड़ी है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम हूं तो हूं, रशीदी हैं तो मौलाना रशीदी कभी मुझे मिलते हैं तो इतने प्यार से मिलते हैं। अजीज खान साहब मिलेंगे, ये मुझे अपने घर कभी मधु करें तो मैं जाऊंगा। भाई ये जो जूस में पेशाब मिला देना, ये जो थूकना, ये कोई भाजपा के खिलाफ या हिंदुत्व के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ मसला नहीं है। ये मसला तो इंसानियत के खिलाफ है, ये मसला तो मानवता के खिलाफ है। ये जो करता है वो पाप करता है, वो हिंदू करे मुसलमान करे, जो करता है वो पाप करता है, गुनाह करता है, उसे भगवान भी माफ नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, अब सवाल आता है कि विक्रमादित्य ने एक फैसला लिया और उस पर हाहाकार मच रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो अभी तहसीन भाई ने पता नहीं क्या कहा कि कांग्रेस जन भावनाओं के खिलाफ नहीं जाती है। कांग्रेस जन भावनाओं के खिलाफ ही जाती है तहसीन भाई। अगर कांग्रेस जन भावना के खिलाफ नहीं जाती तो कांग्रेस का यह हाल थोड़ा ही होता। अरे सच को सच बोलो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अमीश देवगन आपके चैनल पे, नेशनल चैनल पे, नेशनल एक एंकर के सामने कह रहा हूं कि अगर ये फैसले का समर्थन आप करेंगे तो बिक्री ज्यादा होगी। अगर कोई मैंने कितनी बार ऐसी अच्छी अच्छी चाय पी हैं जो मुस्लिम ढाबे थे, जो मुस्लिम चाय बनाने वाले थे हमारे मुसलमान भाई, और उनके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था और उनकी चाय की स्पेशलिटी ये थी, स्पेशल चाय थी कि उस चाय को कुल्हड़ में वो दे रहे थे। मैंने कितनी बार, और मैंने नहीं कितनी बार, कितने लोगों ने चाय पी होगी और कितने हिंदू ढाबों पर रशीदी साहब ने खाना खाया होगा, कितने ही वैष्णव ढाबों पर आपने खाना खाया होगा। उसकी क्वालिटी पे बात करिए आप। अमीश भाई ये बहुत गलत दिशा में बहस जा रही है और देश के खिलाफ बहस जा रही है। इस देश के खिलाफ बहस में सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ी भूमिका मैं आज जो पा रहा हूं वो विपक्ष की पा रहा हूं। विपक्ष झूठ की तरफ जा रहा है। विपक्ष को कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, नाम लिखने में क्या दिक्कत है। अभी अजीज साहब कह रहे थे, हमारे अजीज खान साहब कह रहे 2014 का नियम है, बिल्कुल ठीक है। हम बोर्ड देखते थे, उस पर नाम लिखा होता था, उस पर प्रोप्राइटर, प्रो और जीरो लगा के लिखते थे प्रोप्राइटर, उसका नाम लिखा होता था। ये कौन सा पहाड़ टूट गया है। और फिर अगर हम हिंदू हैं तो गर्व से कहें हम हिंदू हैं, अगर हम मुसलमान हैं तो हम गर्व से कहें हम मुसलमान हैं। ये हमें कहने में दिक्कत क्या है? ठीक है, ओके ओके रशीदी साहब, बोल करके साजिद रशीदी तो मैं दो समझता फैसले हूं कि यूपी हमें सरकार सच के बोलना जिसको चाहिए, धार्मिक सच चश्मे से बोलना देखा जा रहा है। चाहिए। एक मिनट जी एक सेकंड रशीदी साहब, एक तो नवरात्रि पे भजन कीर्तन होना, नवरात्रि पे कार्यक्रम होना, लगता है समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पूरा विपक्ष जो है, अमीश 10 सेकंड और दे, 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड, बड़ा सेंसिटिव इशू है। मैसेज जाना चाहिए देश के अंदर कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टियां हमारे मुसलमान भाइयों को यह डरा रही हैं कि अगर तुमने अपना नाम उस पर लिख दिया तो हिंदू तुम्हारी दुकान से सामान नहीं खरीदेगा, हिंदू तुम्हारे ढाबे से खाना नहीं खाएगा। यह गलत है। अल्लाह की जात पे यकीन करने वाले लोग हैं आप अल्लाह की जात पे यकीन करो। हमें भगवान के ऊपर भरोसा है, हमारी आस्था भगवान पे होनी चाहिए। इस तरह झूठ बोल करके दो पैसे कमाने से अच्छा है झूठ बोल के दो फैसले जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। एक नेम प्लेट वाला जो हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने भी लिया, दूसरा नवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना मंदिरों के अंदर, शक्ति पीठों के अंदर। देखिए अमीश भाई, मुझे उम्मीद है कि पिछले वक्ताओं की तरह आप मुझे भी इंटरप्ट नहीं करेंगे और खामोशी के साथ सुनेंगे और टाइम भी देंगे। मैं
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, नाम का मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने उसको कर दिया, अजीज भाई ने भी इसको साफ किया है। एक मिसाल है हमारे गांव देहात की कि सीका भाई भगेरा, वो कूदे 9 वो कूदे 13। दोनों पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। नियत और नीति साफ नहीं है दोनों की। ये कहना बिल्कुल गलत है कि साहब ये है फला है, इधर उधर की आएँ बाएँ शाएँ करना। दोनों पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। मैं आपको मिलावट की 2-3 चीजें दिखाना चाहता हूं। आपने सहारनपुर का जिक्र किया। सर सुनिए, ये सहारनपुर में एक कुमार स्वीट्स है। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। कुमार स्वीट्स है, छोले भटूरे भी परोसते हैं ये। और ये लड़का टप में आलू डालकर चप्पल पहनकर पैरों से उन आलूओं को धो रहा है। देख लो आप इसको, ये कुमार स्वीट्स है। आप सोचिए इस बात को। एक दूसरी वीडियो में आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये बाकायदा 1000 लीटर पानी में गाय का गोबर और गाय का मूत्र मिलाकर जो है बाकायदा लोगों में शरबत बांटा जा रहा है। आप धर्म के नाम पर गाय का गोबर पिलाएंगे लोगों को, गौमूत्र पिलाएंगे लोगों को, और वो भी बिल्कुल आम लोगों में, आम जनसभा में ऐसा करेंगे आप? तो आप बताइए कौन इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? जवाब अरे धर्म आपका है, घर में चलमणि त्रिपाठी सुनो, नहीं सुनो, इसको सुनो। अभी इतना जल्दी मत करो। एक बात बताइए, एक वीडियो और दिखाता हूं मैं आपको, ये भी देखिए। एक सेकंड बताइए ना, वीडियो कोई तो दिख रहा है ना बाकी कुछ दिख रहा है। चलमणि का जवाब अभी सुन रहे हैं हम। आपने 1.25 मिनट बोला, ओके चलमणि 30 सेकंड। मौलाना साहब बाकायदा फख्र के साथ इस बात को, मौलाना साहब कुमार स्वीट्स वाले की आप बात कर रहे हैं, तो क्या कुमार स्वीट्स वाले को लेकर सहारनपुर के लोगों ने ये कहा कि नहीं नाम नहीं होना चाहिए? सहारनपुर के लोग क्या पूरे प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि नेम प्लेट होना चाहिए? आप एक ही बात आप भी कह रहे हैं, वही बात हम भी कह रहे हैं। इस प्रकार का जो भी कर रहा है वो नहीं होना चाहिए, तो आप नेम प्लेट का विरोध क्यों कर रहे हैं? वो सहारनपुर के लोगों ने तो नहीं कहा, ना कुमार स्वीट्स वाले ने कहा कि नहीं साहब नहीं होना चाहिए, नाम तो छुपा के रखना चाहिए। वो तो कह रहे हैं हाँ भाई ठीक है, हम नाम लिखने को तैयार हैं। आप नाम लिखने से क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब आपकी मंशा गड़बड़ है। इसका मतलब दाढ़ी में तिनका है। अगर दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो आप कहते हैं हाँ भाई हमारा नाम मौलाना रशीदी है, आप लिखिए मौलाना रशीदी, क्या दिक्कत है? अगर कहीं ना कहीं आपकी मंशा खराब है, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। नाम छुपा के क्या होगा? आप नाम छुपाने के पीछे आपकी वजह क्या हो सकती है? यहाँ उनको कैसे मनाओगे? आपके यहाँ जो इंस्पेक्टर घूसखोर हैं, जो पैसा लेकर मिलावट कराए उनको कैसे मनाओगे? आप पेशाब मिलाने वालों को कैसे मनाएंगे? कैसे कार्रवाई करोगे? आप जूस में पेशाब मिलाने वालों को कैसे समझाएंगे? बीजेपी में करप्शन इतना है कि बिना घूसखोरी के कोई काम नहीं हो रहा है। थूकने वालों के ब्रांड एम्बेसडर क्यों बने हुए हैं? घूसखोरी के कोई काम नहीं हो रहा है। थूकने वालों के ब्रांड एम्बेसडर क्यों बने हैं? सूचता की जो लोग खाने में थूक रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रवक्ता क्यों बने आप? घूसखोर आपके यहाँ पुलिस नहीं, देखिए एक सेकंड, कोई प्रमाण हो, कोई आपके पास उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में प्रमाण हो तो साक्ष्य रखें। ऐसे अनर्गल आरोप मेरे पोल पट्टी आपकी खुल रही है। आप धर्म के नाम पे थूकेंगे क्या? आप धर्म के नाम पे थूकेंगे? एक सेकंड, धर्म के नाम पे लेकिन रशीदी साहब, रशीदी ओके, मौलाना रशीदी एक बात बताइए, अगर एक व्यक्ति जूस के अंदर यूरिनेट करके दे रहा है, यानी पेशाब करके दे रहा है, दूसरा पॉइंट, कोई रोटी में थूक रहा है, क्या आपको वो जायज लगती है चीजें? गलत है ना वो, तो गलत है ना वो चीजें। और अगर नाम आ जाएगा, अगर नाम लिख दिया जाएगा तो हर्ज क्या है? लोगों को आपका भी तो इस कार्यक्रम में नाम लिखा हुआ है ना, मौलाना रशीदी। पेशाब और गाय का गोबर मिला के पिला रहे हैं, वो ठीक है? अब मुझे नहीं पता कहां गाय का गोबर मिला के पिला रहे हैं, किसने पिया है वो गोबर? ठीक है जनसभा में पिलाना, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, मैं आपको हवा में बात नहीं कर रहा हूं। आप पाकिस्तान का वीडियो लेके आए हैं। आप हिंदुस्तान की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए, देश की बात करिए। हाँ, पाकिस्तान का वीडियो मत दिखाइए आप। ये पाकिस्तान यहाँ जो थूक रहे हैं उसको बताइए, जो थूक के जूस पिला रहे हैं, पाकिस्तान में जो थूक करके खाना खिला रहे हैं, उनके प्रवक्ता मत बनिए। शर्म आनी चाहिए आपको बोलते हुए। प्रवक्ता मत बनिए। पाकिस्तान के बगैर हजम नहीं होती रोटी आपकी। जो ब्रेड थूक के खिला रहे हैं, पाकिस्तान के बगैर कोई बात आपको आनी चाहिए कि आप थूक, पाकिस्तान के बगैर कोई बात आपको नहीं होती। आप लोगों ने तो कह दिया कि मिलावट का मामला ये भी शर्म आपको आनी चाहिए। कितने बेशरम लोग जिहाद वालों के प्रवक्ता ये कहां हुआ है? एक सेकंड मुझे जानकारी दीजिए ना, ये गाय का गोबर कहां पिलाया गया है? ये गाय का यूरिनेशन कहां खिलाया गया है? क्या बताया नहीं गया खिलाने से पहले? ये सारी जानकारी दीजिए ना, हुआ कहां ये मामला? आप एक वीडियो चला रहे हैं, वो वीडियो कहां का है? वो वीडियो कहां का है? अब आपके फोन में तो 72 वीडियो आते होंगे।
कोई वीडियो की जगह बताएंगे ना, आप नेशनल चैनल पे है, ऑथेंटिकेट करिए अपनी बात को ना। उत्तर प्रदेश का जो 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 यूरिनेशन की बात है ये सार्वजनिक है, जो रोटी पर थूकने की बात है, जो बोतल में फूकने की बात है, वो सारी सार्वजनिक है बात। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ करिए। अब फिर आप पुलिस पे चालू हो गए कि पुलिस करप्ट है। अगर आपके पास पुलिस के करप्शन का केस है, इंडिविजुअल केस है, तो अपने साक्ष्य को रखिए मंच के ऊपर, अनर्गल बातें मत करिए। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, सहारनपुर की भी दिखा रहा हूं। कहां का वीडियो है ये? गाय वाला वीडियो कहां का है? गाय के गोबर वाला वीडियो इस्लामाबाद के पास जहूराबाद का वीडियो है। पाकिस्तान के पास इस्लामाबाद के जहूराबाद का वीडियो है। अब मुझे जानकारी नहीं है पाकिस्तान का वीडियो है कि नहीं है। मैं बिहार के लोग के प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं। अब 1000 मतलब 1 करोड़ वीडियो घूम रहे हैं ऑनलाइन। वहां का वीडियो कौन गाय का गोबर खाता है? इनको कहीं मिल गया होगा, कहीं कौन गौमूत्र पीता है? बता तो रहा, पाकिस्तान में इस्लामाबाद के पास जहूराबाद के कह दिया कि इसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ है। वहां का वीडियो दिखा रहे हैं। अरे आप जानकार को खिलाया पिलाया गया क्या? एक सेकंड मिस्टर रशीदी, क्या आपके किसी जानकार को ये गाय का गोबर और पेशाब खिलाया पिलाया गया है? तो आप जानकारी सार्वजनिक करिए। कौन है इफेक्टेड पार्टी? इतना बताओ अमीश, इफेक्टेड पार्टी कौन है? मुझे आप इतना बताओ। आपने मुझे बोलने नहीं दिया। सुनो, क्या बात कर रहे हो? सुनो, मुझे बताओ मौलाना रशीदी, क्या बात कर रहे हो? पिछले 7.5 मिनट से आप ही बोल रहे हो। दलित बच्चे ने टोंटी से पानी पिया, कितना मारा गया उसको? नहीं देखिए, फिर आप विषय बदल दुकान देते पे नाम लिख दो। फलानी टोटी से पानी अगर पिया। दलित कोई दुकान खोलेगा, एक सेकंड मैं पूछ रहा हूं, आपने अभी आपके वीडियो पे बात कर लेते हैं। आपने बोला गाय का गोबर और गाय का पेशाब जो है वो खिलाया पिलाया जा रहा है। आप मुझे बताइए वो वीडियो कहां का है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इफेक्टेड पार्टी कौन है? आपका कोई जानकार है जिसको ये खिलाया पिलाया गया है? भेज रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश का वीडियो है। कहां का? उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा इलाका है, जगह बताइए। हाँ, ये मैं आपको वीडियो भेज रहा हूं, आपकी टीम से पूछिए कहां का है, आपकी टीम बताएगी। वीडियो आप दिखा रहे हैं, टीम में अपनी से पूछूं, मैं पूछ रहा हूं इफेक्टेड पार्टी कौन है, किसने खाया है, किसको पिलाया गया है, वो आप बता नहीं पा रहे। फिर आप कह रहे मेरे वीडियो पे बहस करो, मेरे वीडियो से बात करो। मौलाना साहब, आप टीवी में पुराने आते हैं, आप टीवी में पुराने आते हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना सर। चलिए मैं फिर विषय पर आ जाता हूं। ओके, शलमणि त्रिपाठी कुछ कहना चाहते हैं। शलमणि त्रिपाठी, एक कोई विकी ढांडे है, ये मुझे फोन कर रहा है। सुनो, इसका वीडियो लेकर आ गया मौलाना साहब। ये मुझे फोन कर रहा है, देखो ये गाली बकेगा अभी, आप सुन लो इस फोन को, सुनवा दूं आपको। सर आपको कौन फोन कर रहा है? कौन क्या कह रहा है? ये आपका पर्सनल विषय है। ऐसे काम क्यों करते हैं? अब आप, मुझे लगता है कि आज आप ये इन्हीं बातों को लेकर कह रहा है, ये सनातनी हिंदू हैं। सर आप पता नहीं, ये विकी पांडे मैं तो जानता नहीं, ऐसे काम क्यों करते हैं आप? ओके, शलमणि, ये उसका नतीजा है। शलमणि, देखिए मौलाना साहब भी अपना घर छोड़ के हमारे घर में बहुत तेजी से कूदते हैं। आज ही सारे प्रमुख अखबारों में खबर छपी है, लड़की अंसारी लड़का अब्बास मार के बेदम कर दिया। शलमणि आपकी आवाज नहीं आ रही है। शलमणि आपकी आवाज नहीं आ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी। अमीश मैं कह रहा हूं कि इतना इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत ही आप ये समय की बर्बादी कर रहे हैं। ये विषय दूसरा है, मान लीजिएगा ये वीडियो यूपी का है या भारत का भी या पाकिस्तान का, तो क्या फर्क पड़ गया? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप सारे जहां की जातियां पूछते हैं। अजीज खान साहब से मैं जानना चाहता हूं, सारे जहां की जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हर आदमी की आप जाति जानना चाहते हैं। अब अमीश देवगन, अजीज खान साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के अच्छे बड़े नेता हैं, बड़े संभ्रांत प्रवक्ता हैं। मुझे जवाब दें कि नाम लिखने में दिक्कत क्या है? एक लॉजिकल बात करें, अगर हम अपना नाम लिखते हैं, हमारे पास, हम जहाज में जाते हैं, हम आइडेंटिटी हमें दिखानी पड़ती है, हम अगर रेलवे का टिकट लेते हैं आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, और हमें धर्म भी लिखना पड़ता है, जाति भी लिखनी पड़ती है, सब कुछ लिखना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है। अच्छा, ये वोटर कार्ड क्यों बना है? ये आइडेंटिटी कार्ड क्यों बना है? ये पासपोर्ट क्यों बना है? क्या दुनिया में कहीं ऐसा है कि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं? अजीज खान साहब, और दूसरे एक पॉलिटिकल सवाल भी है, सारी दुनिया की पॉलिटिक्स। अजीज खान साहब 5 सेकंड जवाब बोलेंगे। अजीज खान बोलेंगे, तहसीन पूनावाला। रशीदी साहब, आपका कार्यक्रम नहीं, अब आप अपनी वाणी को विराम दीजिए, जवाब दे दीजिएगा। ओके, मुझे बताइए, मैं तहसीन पूनावाला यहाँ बैठे, तहसीन पूना, मुझे मालूम है तहसीन पूनावाला महाकाल के दर्शन करने पिछले महीने 1-2 महीने पहले गए थे। क्या तहसीन पूनावाला अपने नाम से नहीं गए थे? किसी ने नहीं रोका।
तहसीन पूनावाला महाकाल का दर्शन करके आए। और सुनिए, किसी ने नहीं रोका। अगर मौलाना रशीदी साहब ये कहना चाहते हैं कि साहब हिंदू भी पेशाब मिलाते हैं, हिंदू भी साहब गोबर खिलाते हैं, तो वो सनातन को ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म में भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर कोई सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति इस तरह का काम करता है, वो सनातनी नहीं हो सकता, वो हिंदू नहीं हो सकता। लेकिन मैं बिल्कुल अडिग होकर के ये बात कहना चाहता हूं, इससे भाजपा को फायदा हो या कांग्रेस को, ये सवाल दूसरा है। इंसानियत बचनी चाहिए, मानवता बचनी चाहिए, देश बचना चाहिए। अजीज खान साहब, मुझे आप ये बताइए कि नाम छुपा के फायदा क्या है? नाम छुपा के फायदा क्या है? आप दुनिया की जाति पूछते हैं, दुनिया का धर्म पूछते हैं, लेकिन आप खुद की जाति और धर्म बताने में इतनी दिक्कत है। पूरे देश की जाति पूछ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन यह फैसला गलत है। उनकी सरकार भी कर रही है ये फैसला। अमित जी, दो चीजें यहां पर, और मैं तो बहुत समय के बाद डिबेट में 2 या 3 चीज कह रहा हूं। ये देश का कानून है, कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन अगर उस कानून का दुरुपयोग करते किसी भी समूह का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का इकोनॉमिक बॉयकॉट हो, उसके लिए गलत है। तो सबसे पहले ये कानून बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि क्योंकि नाम डिस्प्ले हो रहा, इकोनॉमिक बॉयकॉट ना हो। जैसे बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि हमारे दलित भाइयों को या मुसलमान भाइयों को घर नहीं मिलते, वो कानून अब तक नहीं बनाए या उनका इकोनॉमिक बॉयकॉट नहीं हो सकता। सोशल मीडिया में कौन सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स की बात करता है, ये बात हमें देखना चाहिए। दूसरी बात, मैं 3 बात करना चाहता हूँ। भारत के जितने भी सबसे बड़े मीट एक्सपोर्टर्स है, बीफ एक्सपोर्टर्स, अल कबीर, अरेबियन एक्सपोर्ट्स, अल नूर एक्सपोर्ट्स, ये सबके मालिक हिंदू है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इनके मालिक हिंदू है, लेकिन नाम इन्होंने ऐसा रखा है कि परसेप्शन बनता है मुस्लिम। क्या इस पर भी बातचीत होनी चाहिए? मैं आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूँ। तीसरी बात पे मैं दैट इज अ ब्रांड नेम, इन सारी बातों से मैं दैट इज अ ब्रांड नेम, ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाम तो सही होना चाहिए। तो फिर एक सेकंड, आई एग्री, तो फिर उसमें लिख दीजिए कि इसके ओनर को। मैं तीसरी बात से अपनी बात समाप्त करता हूँ। इन सारी बातों से मैं आचार्य जी की बातों से मैं सहमत हूँ, उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को एक मौलाना बताता है, जैसे आपके शो पे एक फ्रॉड बैठे हुए हैं और वो कौन सी बात पे चले गए पता नहीं, या कोई और ऐसे धर्म गुरु है जो अपने आप को धर्म, मेरी डिबेट में कौन फ्रॉड बैठा हुआ है? मैं किसी का, मैं जो भी बैठे हुए और इस तरह के वीडियो के अपने व्यक्तिगत वीडियोस की बात करते हैं, आप रशीदी जी की बात कर रहे हैं, उसमें नहीं जा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो मौलाना है नहीं है मुझे नहीं पता, उसके कुछ एग्जाम्स होते हैं, ट्राइबल एजेंट है क्या है जो मुझे पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अमीश भाई मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अगर आप चाहते हैं मैं ये खुद फ्रॉड है, दूसरों को फ्रॉड समझते हैं। ठीक, चलिए ना हिंदू ना मुसलमान, शो में बेटा जो आदमी ना हिंदू ना मुसलमान, वो फ्रॉड होगा, क्या होगा? अच्छा एक सेकंड, जो आदमी ना हिंदू ना मुसलमान, मैं अपनी बात कर दूं, बोलिए। मैं इंसान हूं, मैं अपनी बात कर दूं। हाँ, जब जो कोई भी हिंदू ना मुसलमान हो, फ्रॉड ही होगा, क्या होगा? मिलावट, अरे या तो हिंदू हो या मुसलमान हो आदमी, जो दोनों आप उनकी बात समाप्त होने दीजिए। मिस्टर रशीदी एक सेकंड, वो अपनी बात रख लेना, आपको मौका दूंगा अपनी बात रखने का। ऑडियो डाउन करिए, किसका फोन आ रहा है, देखिए किसका फोन आ रहा है, ऑडियो डाउन कीजिए। यहां तक हम बात कर रहे थे पेशाब की या किसी और की, उस पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। जब कोई लोग किसी भी कारण अपनी दवाइयों को बेचते हैं गलत क्लेम्स के साथ, और सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्सटेंड होता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको माफी मांगनी पड़ती है, क्या उन पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या उनका फिर जिंदगी भर? ठीक है, ओके रशीदी, ओके मिस्टर रशीदी, एक सेकंड, बहुत जरूरी है। मिस्टर रशीदी लगातार बोल रहे हैं, मिस्टर रशीदी बोलिए आप। ना इस साइड ना उस 30 सेकंड मिस्टर रशीदी, देन अजीज खान। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये हमेशा तहसीन पूनावाला जो है ना, ये जातियात पे आ जाते हैं। हालांकि मैंने इनकी बात कोई नहीं करी, ये कल भी मुझे एक चैनल पे इस तरह की बातें कर रहे थे, तो इनको खुद चाहिए ये अपने गिरेबान में झांक लें। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये जो स्वच्छता के नाम पे जो अभियान चलाना चाहती है बीजेपी, ये बिल्कुल गलत है। आप मत बनिए, आप भी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि कांग्रेस आप ही के हाथ से चलती है। मैं बिल्कुल नहीं हूं, मैं कहा आप भी कांग्रेस के मालिक नहीं है, कांग्रेस आप ही की वजह से चलती है। बिल्कुल नहीं हूं, कहता भी नहीं हूं। नहीं, देखो आप तो ना हिंदू ना मुसलमान, क्या कहोगे आप अपने आप को? या तो हिंदू कहो या मुसलमान कहो, ना हिंदू ना मुसलमान, ऐसे आदमी का क्या जीना? इंसान ना इल्लल्लाजी ना उल्लल्लाजी, ना इधर के ना उधर के, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम, मुझे नेशनल टीवी पे फिट मस्जिद गए नमाज पढ़ने लगे और मंदिर में गए तो पूजा करने लगे। ऐसे आदमी का क्या विश्वास, क्या यकीन? तो आपको जीना नहीं चाहिए। ऐसा आदमी तो एतबार के काबिल नहीं। जिंदगी पे आ गया,
ये देखिए मेरी जिंदगी पे आ गया। आइडेंटिटी है। अरे आप आए हो पहले भाई साहब, आप आए हो। मिस्टर रशीदी आप आए हो। तहसीन पूनावाला की अपनी आइडेंटिटी है। पहले आप आए हो, आपको नहीं आना था। वो हिंदू ना मुसलमान, ये कोई बात नहीं आना था पहले। तो जिंदा रहने का अधिकार नहीं। आपने गलत बातें की हैं। आपने क्यों कहा है? आपने पहले क्यों कहा है? नहीं हो आप, मौलवी नहीं है, फ्रॉड है। हु आर यू? आपकी औकात क्या है मेरे सामने? मौलवी का नहीं, मौलाना आज का एग्जाम कहा दिया आपने? भाई साहब आपकी औकात नहीं मेरे सामने कुछ भी। अच्छा नहीं, आपने आपकी ट्रैवल औकात एजेंट चलाते हो या नहीं चलाते हो? यहाँ हाँ, पर पोलराइज करते हो आप और कहते हो कि मैं एक सच्चा नास्तिक हूं, पक्का तो मुसलमान हूँ। आपकी औकात नहीं मेरे सामने कुछ भी। मैं एक सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। बिल्कुल नहीं है। और इसलिए मुझे गर्व है, फख्र है आपको कि मैं मुसलमान हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। आप मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं हो, हम नहीं मानते आपको, कोई नहीं मानता है आपको। चलिए निकले यहाँ। ये आप थोड़ा ही तय करेंगे। के लिए बोलना, ये आप थोड़ा ही तय करेंगे। गोबर मिलाता है। आप तो मुसलमान ही नहीं हो। आप क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, आपके मानने से थोड़ा कुछ होता है। आप क्यों पोलराइज कर रहे हो? अरे जो मुसलमान नहीं उसके मानने से क्या होता है? पोलराइज कर रहे हो। जो मुसलमान नहीं है उसके मानने न मानने से क्या होता है भाई? उसके प्रतिनिधि आप मत मानो किसी को। आप तो अल्लाह को भी नहीं मानते। के प्रतिनिधि नहीं, आप तो अल्लाह को भी नहीं मानते। मेरे को जिसको क्या अल्लाह है नहीं क्या? नहीं मानता हूँ। आप तो अल्लाह को भी नहीं मानते। आप प्रतिनिधि नहीं हो। आप तो महाकाल का दर्शन करने जाते हो। आप जब आप अल्लाह को नहीं मानते मुझे क्या मानोगे? मैं उसका बंदा हूँ। गलत क्या है? ये देखिए अमित जी मेरी जिंदगी पे मैं तो उसका बंदा हूँ भाई। जब आप अल्लाह को नहीं मानते मुझे क्या मानोगे? पर अगर कोई मंदिर जा रहा है तो अगर कोई मंदिर जा रहा है, अगर वो कोई मंदिर जा रहा है, एक सेकंड मुझे आचार्य जी को सीज फायर के लेने के आना पड़ेगा। आचार्य जी अगर कोई मंदिर जा रहा है तो वो मुसलमान नहीं है क्या? मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। एक सेकंड ना मुझे अफसोस। मतलब कमाल है, नाम का मामला। ये मंदिर जा रहा है तो मुसलमान नहीं है वो व्यक्ति क्या? मैं कितने हिंदुओं को जानता हूं जो दरगाह जाते हैं। देखिए मैं बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूं, ये जो फैनेटिज्म है, ये फैनेटिज्म जो है किसी भी धर्म की खूबी नहीं हो सकती है। ये किसी भी धर्म का सौंदर्य नहीं हो सकता है। धर्म को फैनेटिक नहीं होना चाहिए। अगर तहसीन पुलावाला मंदिर चले गए तो वो उनका ईमान खतरे में कहां पड़ गया? अरे भाई कितनी बार मैं इमाम बाड़ों में गया हूं, मैंने कितनी बार हजरत अली अलैहिस्सलाम उनके बारे में पढ़ा है। अजीज खान को लेके आइए। अजीज खान मेरा बड़ा पॉइंट है। अमीश ये इंपॉर्टेंट विषय। अमीश प्लीज का मतलब ये है वो हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि हम अपनी आस्था पे पक्के रहें और दूसरे धर्म का सम्मान करें। ये हमारा धर्म सिखाता है, ये हमारा धर्म अनुमति देता है। हमारी आस्था पक्की रहे और हम दूसरों का सबका सम्मान करें। आपका हमारा धर्म देता है, हमारा नहीं देता भाई। प्रमोद जी हमारा धर्म अनुमति नहीं देता इस बात की कि हम सबकी पूजा करें। भाई हमारा धर्म कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रशीदी साहब हम मुझे टाइम दो। रशीदी साहब बोलिए आचार्य प्रमोद कृष्ण बोलिए। कारोबार कर सकते हैं सब। रशीदी साहब लेकिन पूजा में हम रशीदी साहब आपने कहा आपका धर्म अनुमति नहीं देता। फिर कुरान पाक क्यों कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन? ये कुरान कहता है। क्या तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक? इसका मतलब पूजा नहीं है। कुरान पाक के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, इसका मतलब पूजा नहीं। सुनो मैं बताता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मतलब ये है कि आप अपने दीन पे रहो, मुझे हम बताइए, अपने पूरी दीन पे दुनिया को रहेंगे। बताइए लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जिम्मेदारी से बता रहा हूँ मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। धर्म अनुमति नहीं देता। चुप मैंने होकर कहा सुनिए, कि मैं मैं अपनी जिम्मेदारी से आस्था बता पे रहा पक्का हूँ, लेकिन दूसरे मजहब का सम्मान करता हूँ। मतलब ये यही तो है लकुम कि दीनुकुम आप अपने वलिय दीन का पर मतलब अमल है। करो, हम अपने दीन पर अमल करें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके यहां जाके पूजा करूंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आप किसी से पता कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने धर्म को मानो, हम अपने धर्म को मानेंगे। पूनावाला महाकाल में पूजा करने गए थे या दर्शन करने गए थे? आपको कैसे पता कि तहसीन तो पूनावाला महाकाल का दर्शन करने गए थे या पूजा करने गए थे? मैंने तो कहा महाकाल गए थे सर। अभी मैंने तो कहा महाकाल गए थे। ये तो सर आप ही ने तो बताया, उनका ईमान जानता है। हाँ तो फिर आप ही ने तो बताया, मुझे क्या पता। ये तो मैं आपके पास आता हूं अजीज खान। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक फैसला लिया कि नवरात्रि के मौके पर देवी मंदिरों पे और शक्ति पीठों पर विशेष धार्मिक आयोजन हो गए, तो इस आयोजन से आपत्ति क्यों है? देखिए अमीश जी, अभी पहले दो बातें कर ले, उसके बाद इस मुद्दे पे आते हैं। आचार्य जी ने कहा, कई ऐसे मुद्दे रखे थे, मुझे लग रहा है उस पर जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात यह आ रही थी कि गंदी चीज़ों की जो मिलावट है उस पर चर्चा हो रहा था। मैं कह रहा हूं वो किसी भी जात धर्म संप्रदाय का शख्स हो,
अगर वो गंदी चीज मिला करके वो खिलाता पिलाता है तो बिल्कुल गलत है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात, पहली बात। लेकिन जो आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो तमाम जो मिलावट है, तेल, दाल, आटा, चावल, दवाइयों में तमाम जो बड़ी मिलावट है उसको कैसे खत्म करेंगे आप? कौन सा नेम प्लेट लगाएंगे आप? किस नेम प्लेट लगाने के बाद आप इसको खत्म करेंगे? आज जो ये नासूर की तरह बन चुका है, तमाम बीमारी फैल रही है, मिलावट एक बड़ा विषय है। आपकी बात वाजिब है, मिलावट एक बड़ा विषय है, लेकिन नवरात्रि में पूजन पे आपत्ति क्यों है? सुनील यादव आप ही की पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने आपत्ति जताई है, उन्होंने बाकी धर्मों के लिए भी होना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, हर धर्म हर शख्स को अपने अपने मजहब की पूजा पाठ करने का उसको आजादी है, करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब प्रदेश में जो सरकार चलाता है, जो राजा है प्रदेश का, उसकी जिम्मेदारी है। ओके, शलमणि त्रिपाठी, ठीक है, ऑडियो डाउन। ओके, शलमणि त्रिपाठी, अगर ये नवरात्रि के लिए हो रहा है तो रमजान के लिए क्यों नहीं? यही सवाल है विपक्ष। अमीश भाई, हम लोगों ने मुन्ना भाई MBBS सुना था, मुन्ना भाई LLB सुना था, आज तो तहसीन भाई ने खुलासा कर दिया कि मुन्ना भाई मौलाना भी होते हैं। बहरहाल ये उनका विषय, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन अभी आपने देखा कि आपकी करीब 40 मिनट की जो डिबेट थी, उसमें ये जो कौमी एकता, गंगा जमुनी तहजीब, किस प्रकार से उसकी जो सोच है उसको किस प्रकार से मौलाना रशीद साहब ने तार तार किया, उसकी धज्जी उड़ा दी। बैठ के देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी उस पर एक शब्द नहीं कहा। जब मौलाना साहब ने कहा कि हम आपके धर्म का पालन नहीं करेंगे, हम आपके यहाँ पूजा पाठ करने नहीं जाएंगे, और तहसीन भाई महाकाल चले गए, तो उनको यह तक कह दिया कि भाई तुम तो काफिर हो, तुम्हें तो मानते ही नहीं है। ये है गंगा जमुनी तहजीब। ओके, मुन्ना भाई मौलाना है आप। ओके, जवाब। ओके, साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं? साजिद रशीदी वो कह रहे मुन्ना भाई डॉक्टर सुना था, मुन्ना भाई मौलाना पहली बार सुन रहे हैं। कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं शलम मनी भाई से एक बात कहना चाहता हूं और आचार्य जी से भी। लकुम दीनुकुम वलियदीन का मतलब यह है कि तुम अपने धर्म पर अमल करो, हम अपने धर्म पर अमल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके यहाँ पूजा करूं जाके आप मेरे यहाँ नमाज पढ़ो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मैं साफ कर देता हूं, कुरान का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। दूसरी बात, काफिर हो गए हैं क्या? ये बात शुरू की है, अगर वो महाकाल के मंदिर चले गए तो वो काफिर हो गए क्या? मैं कौन होता हूं उनको कहने वाला? मैं कौन होता हूं उनको कहने वाला? लेकिन मेरे धर्म में ये कहा गया है कि जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे की इबादत करेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण, वो क्या है मुझे नहीं पता। ओके, गंगा जमुनी तहजीब, मैं तो इस्लाम बता रहा हूँ। ये गंगा जमुनी तहजीब की सच्चाई। आचार्य जी, ये है गंगा जमुनी तहजीब की सच्चाई। आखिरी 30 सेकंड आचार्य जी, 10 सेकंड आचार्य जी, 10 सेकंड। अमीश, अगर मैं मस्जिद चला जाऊं, मैं इमाम बाड़ा चला जाऊं और तो मैं हिंदू नहीं रहूंगा तो मेरी आस्था कमजोर मानी जाएगी। मेरी आस्था पक्की होनी चाहिए, दूसरे धर्म का सम्मान होना चाहिए। यही भारत है और यही दीन है। मैं अजीज खान साहब की बहुत तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन क्या हिंदू के घर में खाने से मुसलमान का ईमान खराब हो जाएगा? और मुसलमान की दुकान पर खाने से हिंदू का विश्वास गिर जाएगा? क्योंकि आप पर काफी चर्चा हुई, तहसीन पूनावाला काफी आप पे चर्चा हुई, और शलमणि त्रिपाठी ने बोला जैसे मुन्ना भाई MBBS होता है वैसे मुन्ना भाई मौलाना भी हैं हमारे यहाँ पर। सही बात है। देखिए, फैनेटिज्म किसी भी धर्म में, किसी भी वे ऑफ लाइफ में गलत है। मेरी मम्मी गणेश जी को हर साल लेके आती है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम उसको विदाई करते हैं। क्या मेरी मम्मी मुसलमान नहीं? ये कौन है लोगों पर टिप्पणी करने वाले? इनको किसने अधिकार है?